सीतापते रामचंद्रा, सीतापते रामचंद्रा। हे रघुनंदन दशरथ नंदन, सीतापते रामचंद्रा, सीतापते रामचंद्रा। परम पवित्रा वारिजनेत्रा, जगदोद्धारा सीता प्यारा। परम पवित्रा वारिजनेत्रा, जगदोद्धारा सीता प्यारा। सीतापते रामचंद्रा, सीतापते रामचंद्रा। हे रघुनंदन दशरथ नंदन, सीतापते रामचंद्रा, सीतापते रामचंद्रा। भक्तोद्धारा शबरी रघुराया, रघुकुल भूषण राजीव लोचन। भक्तोद्धारा शबरी रघुराया, रघुकुल भूषण राजीव लोचन। सीतापते रामचंद्रा, सीतापते रामचंद्रा। हे रघुनंदन दशरथ नंदन, सीतापते रामचंद्रा, सीतापते रामचंद्रा। सीतापते रामचंद्रा, सीतापते रामचंद्रा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत्र हनुमान की जय। इस राम भजन के बाद हम आते हैं आज के विभीषण गीता के तीसरे दिन में। 2 दिन हमारा हो गया है। ब्रह्मचारिणी अनन्या चैतन्य जो गुवाहाटी चिन्मय मिशन के आचार्य हैं, वो हमें बहुत सुंदर तरीके से बता रही थी। तो कल के सत्र में अर्थात विभीषण गीता के दूसरे दिन में आचार्य ने हमें बहुत महत्वपूर्ण कई सारे बातें उन्होंने हमें बताई, जिसका हम जैसे मैं जिस निचोड़ में बता रही हूँ कि जैसे उन्होंने ये बताया था कि भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण के निमित्त हमारे दृष्टि हमारे आंतरिक संसाधनों पर लेके जा रहे हैं। हमारे आंतरिक संसाधन हमारे अंदर ही छुपे हुए हैं, सुप्त हैं, लेकिन हम उसको जानते नहीं है। तो उसकी ओर हमारा ध्यान वो आकृष्ट करते हैं और जिसके बल पर हम सर्वदा विजय प्राप्त कर सकते हैं। बाहरी संसाधनों से हम विजय प्राप्त करें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर उन्होंने हमें ये बताया कि श्रद्धा से हम श्रद्धा की बहुत अपार शक्ति है और श्रद्धा से हम हर हर कोई चीज हम लोग उसे हम उपलब्ध कर सकते हैं। फिर उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात बताया कि जैसे हमारे जीवन में 3 शत्रुएं हैं। वो शत्रुएं क्या क्या है जिससे हम लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। एक है कि दुख की परिस्थिति जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, हमारे अस्तित्व पर आंच जिसके लिए हम निरंतर जूझते रहते हैं, अस्पताल बीमारी से हम लड़ते रहते हैं, हमारे अस्तित्व पर आंच नहीं आने देते हैं और हमें मूर्ख सिद्ध करने का प्रयत्न बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा मूल रूप है सत्य, चित्त और आनंद। इसलिए हम हमेशा इन 3 रूपों से हमेशा जूझते रहते हैं, संग्राम करते रहते हैं। इसके बाद उन्होंने ये बताया कि जैसे श्री रामचंद्र जी ने हमें उस धर्म रथ को बाहर निकालकर उसकी ओर हमारा ध्यान लेके जाते हैं, जिस धर्म रथ के विभिन्न अंग को वो विभीषण को विभीषण गीता के जरिए बताते हैं। तो कल जो उन्होंने धर्म रथ के जो 2 मुख्य अंग बताए थे कि वो है उसके 2 पहिए। वो 2 पहिए हैं शौर्य और धैर्य।
तो दोनों के बारे में उन्होंने विस्तृत रूप में बहुत सुंदर से कहानियों के माध्यम से भी उन्होंने हमें बताया कि पहले उन्होंने ये बताया कि ये रथ की गति के लिए बहुत आवश्यक है। एक है शौर्य और एक है धैर्य। शौर्य का तो सीधा अर्थ ये हो जाता है कि वो शूरता और वीरता है। और शूरता और वीरता कैसे? बिना प्राण के भय का और बिना देह के भय का। और एक ऐसा आवेग है, ऐसी प्रेरणा है जिसमें वो तो स्वयं प्रेरित होते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं, जैसे हमारे भारतीय सेना है या कोई भी कंट्री के जो सेना होते हैं। तो ये शौर्य और ये धैर्य, इन दोनों मूल्यों का सामंजस्य हमारे हमारे अंदर रहना चाहिए, ये हमारे जीवन में सम्मिलित होना है। जैसे दो पहियों से वो रथ आगे बढ़ता है, वैसे ही शौर्य और धैर्य का बहुत सुंदर उन्होंने उदाहरण भगवत गीता से लिया, जहां पे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि उन्हें क्लिब मतलब जिसमें कार्य करने की शक्ति नहीं है, वैसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ में उन्होंने उनको शौर्य दिखाने के लिए बोला, युद्ध करने के लिए बोला, और साथ में स्थित प्रज्ञा कि मन की स्थैर्यता को कैसे लाना है। तो धैर्य का उन्होंने ये बताया कि बुद्धि में स्थिरता, मन है शौर्य, मन का गुण है शौर्य और बुद्धि का गुण है धैर्य। तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात उन्होंने कहा कि शौर्य शौर्य मतलब सिर्फ वीरता का नाम नहीं है। वीरता में अगर अभिमान हो, जैसे रावण में था, वाली में था, तो भगवान उन्हें मार देंगे, तो वो शौर्य नहीं है। शौर्य किसका है? हनुमान जी का है, अंगद जी का है। उनमें वीरता थी, साहस का प्रदर्शन भी किया उन्होंने शत्रु के राज्य में जाकर, लेकिन उन्हें राम के प्रति श्रद्धा थी, भक्ति थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया राम काज के लिए। तो ऐसे जो गुण है उसी को शौर्य कहते हैं, और बुद्धि की स्थिरता भी थी, वो धैर्य था। तो इस धर्म रथ के पताके क्या क्या हैं, वो हमें बताएंगी आज हमारी ब्रह्मचारिणी। तो आइए हम देखते हैं कि वो पताके क्या हैं। तो मैं अनुरोध करती हूँ हमारी ब्रह्मचारिणी जी को कि वो पताके के बारे में हमें बताएं। धन्यवाद अम्मा। धन्यवाद। हरिओम। ओ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तसमीश्वरम्। सिद्धास्वान्तसमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि
चंद्र सर्वत्र वन्द्यते, चंद्र सर्वत्र वन्द्यते, नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं, सीता समारोपितवामभागम्, पाणौ महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। लाल देह लाली लसै अरुधरे लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसूर सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कल हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से भगवान उस धर्म रथ के बारे में बता रहे हैं जिसके दो चाक हैं, जो पहिए हैं, शौर्य और धैर्य। तो जो शौर्य और धैर्य, ये दोनों जो धर्म रथ को हमारे गति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और ये दोनों, शौर्य भी एक मानसिक वृत्ति है और धैर्य जो है ये एक बौद्धिक वृत्ति है। तो सहना, ना टालना, ये सब शौर्य की वृत्ति में आती है, जो हम दिनचर्या में अपने ला सकते हैं। तो अलग अलग जो चीजें हैं, अलग अलग शौर्य की वृत्तियां हमें अलग अलग दिखाई देती है। ठीक है। तो एक ऐसा इंग्लिश में एक फ्रेज है, आप सब लोगों को बहुत कॉमन है, वो फ्रेज में बोला जाता है, लॉर्ड गिव मी द करेज टू चेंज व्हाट कैन बी चेंज्ड। आपने सुना होगा, लॉर्ड गिव मी द स्ट्रेंथ टू एक्सेप्ट व्हाट आई कैन नॉट चेंज, एंड ओ लॉर्ड गिव मी द विजडम टू नो द डिफरेंस। सबने सुना होगा, तो बहुत कॉमन सा है कि जहां पे मैं बदल सकता हूँ कुछ, गिव मी द करेज टू चेंज वेयर आई कैन चेंज। जहां पे मैं बदल सकता हूँ वहां पे मुझे बदलने की पूरी शक्ति दीजिए, करेज दीजिए, ताकत दीजिए, ताकि मैं सब बदल दूं। और जहां पे मैं नहीं बदल सकता हूँ, उस चीज को मुझे एक्सेप्ट करने की क्षमता दीजिए। ठीक है, यहाँ पे नहीं बदल पाऊंगा मैं, तो उस चीज को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और दोनों में डिफरेंस के लिए वो विजडम, विवेक दीजिए मुझे। तो ये चीज हमारे जीवन में हम लोग को लाना होगा, हमको पता होना होगा वो बुद्धि के सहारे कि कहाँ पे हम लोग बदल सकते हैं, कहाँ हम नहीं बदल सकते। शौर्य और धैर्य, ये दोनों ही हमारे धर्म रथ के आधार हैं। तो जब इन दोनों में संतुलन होता है, संतुलन होगा तो हमारे जीवन में भी संतुलन आएगा। संतुलन मतलब क्या? मन और बुद्धि दोनों का डायरेक्शन, दिशा एक ही है। हमारे मन में ऐसा नहीं है कि भावनाएं किसी के प्रति है, पर बुद्धि में महात्म्य बुद्धि किसी और के लिए। इसलिए दोनों चाक जब रथ के चल रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है। दोनों का डायरेक्शन, दिशा दोनों की एक ही होनी पड़ेगी। और इसलिए दोनों का संतुलन, समन्वय होना पड़ेगा कि मन में जो जिस चीज के हमारे मन में भावना है, उसके ही उसी का बुद्धि में भी महात्म्य बुद्धि भी है, कि उस चीज के लिए हमें मन में बहुत आदर है और हम लोग उस चीज को हमारे जीवन में लाना चाहते हैं। अगर आदर बुद्धि के साथ में हम नहीं रहेंगे तो फिर धीरे धीरे हमारे इमोशंस भी कम हो जाएंगे और हमारी एक स्प्लिट पर्सनालिटी हमारे अंदर में, हमको ही समझ में नहीं आएगा कि हमें करना है नहीं करना। हमारा मन एक बात बोलता है पर हमारी बुद्धि दूसरी बात बोलती है। तो ये इसलिए दुर्गुण रूप हमारे अंतःकरण में कई सारे राक्षस बैठे हुए हैं और उनको खत्म करने के लिए शौर्य की वृत्ति चाहिए, उनको पूरी तरह से खत्म करना है। और ये पहले हमारे अंदर में जो ग्रह युद्ध अंदर चल रहा है, किस चीज का ग्रह युद्ध? कि हमारे मन से हमारी बुद्धि का जो समन्वय नहीं है, उस चीज को हम लोग को ठीक करना होगा। पहले कई सारी चीजें ऐसी है, हमारी बुद्धि में बहुत ज्यादा सत्य के प्रति महत्व बुद्धि है, पर जैसे हम व्यवहार में जाते हैं, मन बोलता है नहीं नहीं, यहाँ पे ज्यादा सत्य बोलेंगे तो फिर हमको प्रॉब्लम आ जाएगी, सत्य हर जगह नहीं बोल सकते।
वैसे ही अगर हम लोग व्यवहार में कुछ एक कर रहे हैं, पर वो हमारे मन बुद्धि में हम हमें उसमें इम्पोर्टेंस नहीं है ज्यादा, हमारा प्रेम कहीं पे है, पर वहां पे प्रेम तो है पर हमारे इम्पोर्टेंस नहीं है, महत्व बुद्धि नहीं है, तो भी वो प्रेम धीरे 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 हमें धर्म रथ की तरफ नहीं लेके जाएगा, हमारे अहंकार की तरफ लेके जाएगा, या फिर हमें नष्ट कर देगा, वो खत्म कर देगा। तो ये ग्रह युद्ध जो हमारे अंदर चल रहा है, उसको जब तक हम खत्म नहीं करेंगे तब तक हमारा धर्म रथ जो है वो ठीक ठाक आगे नहीं बढ़ेगा। और इसी का एग्जाम्पल सबसे अच्छा जो रामचरितमानस में मिलता है वो है गीधराज का, जटायु जी का। जटायु जी के मन में भी पूरी तरह से इमोशंस, भावनाएं थी। सीता को वो पुत्री के रूप में मानते थे, राम जी को पुत्र के रूप में मानते थे, तो बहुत बड़ी उनके मन में भावना थी सीता जी और राम जी के प्रति, स्नेह था उनके मन में। और बुद्धि में भी महात्म्य बुद्धि थी कि नहीं, मैं अगर मुझे जो मैं सत्य पर मैंने जब उसको पुत्री माना है तो उसकी रक्षा के लिए एक पिता का कर्तव्य मैं निभाऊंगा, चाहे मुझे वहां पे प्राण भी क्यों ना देने पड़े। तब जब उसको पता था, गीधराज को पता था कि मैं रावण के सामने ज्यादा टिक नहीं पाऊंगा, वो बहुत अत्यंत बलशाली है और वो लेके जा रहा है, पर फिर भी उन्होंने उससे लड़ाई की, अपने प्राण दिए और वो वहां टिके रहे जब तक कि उन्होंने वो सूचना राम जी को नहीं दी। अपने प्राणों को उन्होंने पकड़ के रखा कि मैं प्राणों को अपने छोड़ूंगा नहीं। ये बुद्धि और मन का समन्वय, तब जाके उनका धर्म रथ आगे चला। और कितनी अच्छी गति प्राप्त हुई उनको भगवान की गोद में। ऐसे एक आमिष भोगी, आमिष जो खाता है, ऐसा एक पक्षी, अधम पक्षी को भी भगवान ने गोद में लेके तात बोला, पिता का स्थान दिया, उनको पिता की ही गति प्राप्त हुई। ये इसीलिए हुआ क्योंकि उनका शौर्य और धैर्य में समन्वय था, बुद्धि और मन में ये समन्वय आके वो आगे बढ़े थे। धर्मरथ का चाक जो है उनको आगे लेके गया। ठीक है, तो ये चीज हमने कल देखी थी। अब हम लोग एक बार पाठ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला भाग जो है हमारा ध्वजा के बारे में, उसके बारे में हम देखेंगे। पहले हम लोग एक बार पाठ कर लेते हैं, स्क्रीन पे दिखाएंगे और फिर हम पाठ करेंगे। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, वंदे चरण कह सहित स्नेहा। नाथ न रथ नहीं पन पद त्राना, एहि विधि चितप पीर बलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, तेहि जय हुई सो चंदन आना। सौरज धीरज तिहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। ईश भजनु सारथि जाना, विरति कर्म संतोष कृपाना। ज्ञान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। कमल अचल मन त्रोण समाना, समझम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्ममय रथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुताके। महाजय संसार रिपु, जीति सकै सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हर्षि कहे पद कंज।
एहि मिस मोहि उपदेश हूँ, राम कृपा सुख पुंज। उत्पचार दस कंधर, हित अंगद हनुमान। लरत निशाचर भालु कपि, करे निज निज प्रभुआन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए जल्दी, कैसे कंप्लीट करेंगे आप? हो जाएगा, भगवान करवाएंगे। तो आगे अब जो रथ है, हाँ वो रथ है, उसमें सबसे नीचे का जो पोर्शन है वो पहिया है। सबसे ऊपर चलते, सबसे ऊपर में क्या है? सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। हाँ, ध्वजा और पताका। तो आधार जो है वो पहिया है, पर एकदम ऊपर का सर्वोच्च भाग वो क्या है? वहां पे दो झंडे लगे हैं, दो झंडे। पताका मतलब क्या होता है? बड़ा होता है, ध्वजा छोटा 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 छोटा। ठीक है, तो जो रथ के आगे के भाग में, मतलब आगे थोड़ा सामने जो चिन्ह लगा होता है उसको ध्वजा बोलते हैं, और पीछे लंबा सा जो फहरा रहा है उसको बोलते हैं पताका। ठीक है, तो जो कलश के ऊपर ऐसे रहता है वो ध्वजा हो गया, और एकदम विशाल झंडा बहुत बड़ा। ये क्यों ऐसे लगाते थे आपको पता है? क्योंकि पहले के जमाने में बहुत दूर दूर तक सेनाएं फैली हुई रहती थी, तो उनको दिखाने के लिए कि ये कौन है, ये कौन है, किसका। और इसीलिए हर एक रथी का अपना अपना पताका और अपना अपना चिन्ह होता था, कि वो लोग दूर से ही समझ जाते थे कि ये कौन है, ये किसका पताका है, किसका रथ है। वो समझ जाते थे दूर से ही, तो वो लहराता रहता था। और अपनी अपनी सेनाओं का मनोबल भी बढ़ाते थे। अगर किसी सेना का मनोबल कम करना हो तो सबसे पहले क्या करते थे वो लोग? ध्वजा को और पताका को उड़ा देते थे। अगर ध्वजा और पताका किसी की गिर गई, उस पे अगर आक्रमण हो गया, वो टूट गया, तो फिर आसपास की जो सेना है, टुकड़ी है उनके साथ में, उसका भी मनोबल जो है वो कम हो जाता था। तो इस तरह से वो ध्वजा और जो पताका है वो, उसका इंपॉर्टेंस रहता है उस रथ के ऊपर। हर एक का अपना अपना होता था। कामदेव का जो है वो, उसके ध्वजा में वो क्या है? वहां पे मछली, हाँ मछली है। प्रकटे विषम बाण झष केतु, वहां पे मछली का चिन्ह है। और हमारे अर्जुन जी के इसमें, अर्जुन जी के इसमें कपित ध्वज बोला जाता है ना, हनुमान जी है उनके पताका में। तो अलग अलग, जैसे द्रोणाचार्य के इसमें कमंडलू है उनकी पताका में। कमंडलू और सॉरी उनके इसमें, हाँ कमंडलू का ध्वजा में चिन्ह है, और पताका व्याघ्र चर्म की है द्रोणाचार्य जी की। तो इस तरह से वो क्या करते थे? अब भय, आतंक इत्यादि की सृष्टि करने के लिए सबसे पहले उस पताका को काट कर गिरा देते जब आक्रमण होता है। और उसका गिर जाना बहुत अशुभ माना जाता है, कि पताका किसी की कट गई, गिर गई, और सैनिक भी सारे हतोत्साहित होकर इधर उधर भागने लगते थे। तो ये जो धर्म का आधार जो बताया है, वो क्या बताया यहाँ पे? सत्यशील, सत्यशील, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो सत्य और शील जो है ये वहां उसके सर्वोच्च पताका है और ध्वजा है। पर उसके पहले का जो शब्द है ना, उसके बाद का जो शब्द है दृढ़, दृढ़, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। दृढ़ता होनी पड़ेगी, क्योंकि अगर दृढ़ता नहीं हुई तो फिर क्या होगा? उस पे हम लोग टिके हुए नहीं है, उस सत्य पे, उस शील पे हम टिके हुए नहीं है। हमारे जीवन में सत्य क्या है? ढोंग है। बाहर की परिस्थिति अगर आती है कभी, तो हम सत्य को अपने जीवन में उतारते हैं। बाहर की परिस्थिति अगर गड़बड़ हो गई तो हमारा सत्य बदल जाता है। तो फिर वो जो है, अवसर के अनुसार अगर हमारा सत्य बदल रहा है, सामने वाले की कटुता को या फिर सामने वाले की उपलब्धता को उस तरह से देख के अगर हमारा शील और सत्य बदल गया, तो फिर वो हमारी ध्वजा नहीं हो पाएगी ठीक ठाक।
वो हतोत्साहित ही करेंगे। तो यहाँ पे भगवान राम जी क्या बोल रहे हैं कि वो जो सत्य और शील है, ये सर्वोच्च लक्षण है ये धर्म रथ का, क्योंकि एकदम ऊपर है ये। और इतनी जीवन में दृढ़ता होनी चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हमने जो हमारे एक बार जीवन में प्रिंसिपल्स बना लिए हैं, सत्य का जो भी भावना हमने बना ली है एक बार, हम उस पर चलेंगे, चाहे हमको मृत्यु क्यों ना आ जाए। जो भी हमने लिया है, हमने किसी को, ये राम जी से सीखना चाहिए। राम जी ने एक बार किसी को स्थान दिया है जीवन में, मां मान लिया कैकेयी को, तो आखिरी तक उन्होंने उस चीज को निभाया। कभी भी हमारे जीवन में सत्य डावाडोल नहीं होना चाहिए, वही दृढ़ता के साथ जब हम लोग उसके साथ रहते हैं, तब वो हमारी पताका जो है वो लंबे समय के लिए फहराती रहती है। अब इसमें हम लोग एक कथा लेंगे। कथा किसकी है? रामचरितमानस में ही कथा है सत्य केतु की। हम सब लोगों को पता है सत्य केतु के बारे में, तो हम लोग बहुत शॉर्ट से उसका आध्यात्मिक मीनिंग ले लेंगे। सत्य केतु, केतु मतलब होता है पताका, जिसका सत्य का ध्वज है, वो है सत्य केतु। बहुत अच्छे बड़े राजा थे। उनके पुत्र थे दो, उनके दोनों पुत्र जो है एकदम आदर्शवादी थे, बिल्कुल। और ये जो राजा थे, इनका ही एक शत्रु था, इनका शत्रु का नाम था कालकेतु, और वो राक्षस था, और उसका बहुत बड़ा बड़ा परिवार था। तो सत्यकेतु एकदम धर्म के अनुरूप शासन करते थे, सब कुछ अंतःकरण में उनके प्रजा के लिए बहुत प्रेम था, सब कुछ वो हिसाब से करते थे। और अब धीरे धीरे क्या हो गया, जब उनका समय वृद्धावस्था की तरफ वो जाने लगे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पुत्र, उसका नाम था प्रताप भानु, दो पुत्र थे, अरिमर्दन और प्रताप भानु। तो प्रताप भानु को उन्होंने राज्य देके उन्होंने सोचा कि मेरे जीवन में सत्य की स्थापना होनी चाहिए, तो मुझे सत्य को प्राप्त करने के लिए वन में जाना चाहिए, तो वो वन में चले गए। हाँ, अब यहाँ पे ये काल केतु था। अब काल केतु जो था, काल मतलब आप जानते हैं, काल मतलब क्या है? जो हर चीज में लगा हुआ है, मतलब परिवर्तन, हर चीज बदल रही है, यहाँ पे विकार को जा रही है, यहाँ पे सब चीज में कुछ ना कुछ बदल बदल रहा है, परिवर्तन है हर चीज में, उसको बोलते हैं काल। तो वो काल केतु जो है वो कभी भी स्थिर नहीं रहता है, उसका स्वभाव बदलता रहता है। वो कभी इधर है, कभी उधर है, कभी कुछ दिखता है, कभी, ये राक्षस था, वो एक रस नहीं था। आध्यात्मिक मीनिंग हम लोग देख रहे हैं, स्टोरी तो हम सबको पता है। अब ये क्या हुआ, ये जो काल केतु है, हाँ, ये इसका लंबा बड़ा सा बहुत बड़ा परिवार था, 100 पुत्र थे इसके। और ये सत्य केतु के कितने थे? 2 ही थे। और हम लोग संसार में भी अगर देखें, तो संसार में भी ये जो बदलने वाले लोग हैं, उसको हम लोग अगर नाम दे दे, तो हम लोग उनको बोल सकते हैं कि अवसरवादी। जैसे परिस्थिति होगी वैसे बदल जाएंगे। कोई बहुत अच्छा है तो उनके साथ में अच्छा है, कोई उनके साथ में बहुत बुरा कर रहा है तो हम भी बदल जाएंगे कि नहीं नहीं, हमारे साथ में भी हो सकता है, हम पहले उसके साथ बहुत अच्छे थे। इसको बोलते हैं अवसरवादी। देख रहे हैं कि उसके पास में तो बहुत पैसा आ गया है, अब हमको भी, और उसके पास में उसकी उससे पहचान भी है, संबंध भी है। हाँ, उस मिनिस्टर के साथ में उसका एकदम घर पे आना जाना है, खाना वाना खाते हैं दोनों मिलके, तो चलो चलो उसके साथ में भी थोड़ा संबंध अच्छा हो जाएगा। पहले हमारा संबंध अच्छा नहीं था, हम जाएंगे चाटुकारिता करने के लिए। ये क्या हो गया? अवसरवादी। अवसरवादी मतलब क्या होता है? अवसरवादी मतलब ये सारे लोग जो काल केतु के ही वंशज हैं, ये सारे बहुत बड़ी इनकी फैमिली होगी, परिवार इनका बहुत बड़ा होगा, छोटा मोटा परिवार नहीं है इनका। हाँ, और ये जो है सत्य केतु, सत्य केतु का परिवार छोटा सा है। तो ये जो है अनुकूल और ये प्रतिकूल, इस तरह से। अब प्रताप भानु और ये अरिमर्दन थे, ये दोनों मानो एकदम, क्योंकि सत्य केतु के पुत्र थे, तो एकदम शौर्य और धैर्य के मूर्तिमान स्वरूप ही थे, मानो धर्म के पूरे मूर्तिमान स्वरूप थे, धर्म के ही उसमें राज्य भी करते थे, क्योंकि पिताजी ने वैसे ही सब सिखाया हुआ था। और ये काल केतु का जो परिवार था, अरे बाप रे, अवसरवादी पूरा, और ये आदर्शवादी। ये 2 कैटेगरीज में हम लोग बांट सकते हैं इनको, कि जो सत्य केतु है पूरा आदर्श, धर्म, प्रेम, सत्य, ये सारी चीजों के साथ, और ये काल केतु बिल्कुल गड़बड़,
हुआ क्या, इसके पिताजी तो चले गए वन में, प्रताप भानु राज्य करने लगे। और प्रताप भानु का मतलब सत्य के पुत्र, सत्य केतु के पुत्र, मतलब धर्म के जो उसमें है, धर्म का अधर्म के साथ में, सत्य का असत्य के साथ में युद्ध हुआ। और इन्होंने क्या किया, प्रताप भानु ने उसके सारे के सारे 100 पुत्रों को मार डाला। बहुत घनघोर युद्ध हुआ और उसने सबको मार डाला, प्रताप भानु ने मार डाला, पर काल केतु को नहीं मारा। सबसे गड़बड़ बात यही हो गई, काल केतु को छोड़ दिया। और काल केतु को छोड़ने के कारण छोड़ दिया, हाँ, इसमें गलती क्या हो गई, हम लोग जब सारी बुराइयों को छोड़ देते हैं, पर बुराइयों को हम हटा देते हैं, पर उसका जो मूल कारण है, जहां से वो बुराई आई हुई है, कौन है वो, ये काल केतु, उसी के सारे पुत्र थे, वो जीवित है अभी भी, उसको नहीं मारा, उसके पुत्रों को तो मार डाला। और हमारे जीवन में भी अगर हम ऐसा करेंगे, हमारा भी पतन होगा, जैसे प्रताप भानु का होने वाला है। धर्म की तरफ है, सत्य का ध्वजा है उसके पास में, पर फिर भी अगर ऐसे इस तरह से हम लोग करते हैं, कैसे कि हमने क्या किया, वो जो स्रोत है गलती का हमारे अंदर में, बुराई का, उसके तरफ अगर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, तो ये तब क्या होगा, हम लोग इस तरह से परेशान होंगे। और देखिए अब कैसे होता है, इसीलिए हनुमान जी जो है ना हनुमान जी अलग अलग तरीके से उसको, सारे राक्षसों को मारते हैं। आपने पढ़ा होगा, ये सुंदरकांड में आता है। एक तरह की इससे लड़ाई नहीं करते हैं वो, कि सबको एक ही तरह से मार रहे होंगे। जब हनुमान जी लड़ते होंगे कितने अच्छे लगते होंगे ना, किस तरह से वो लड़ते होंगे। कछु मारे सी कछु मर्दे सी, कछु मिले सी धरी धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। बोले किसी को क्या किया, मारे सी, किसी को मार दिया। किसी को सिर्फ मारा नहीं, मर्दे सी, रौंद दिया उसको पैर से, बोले नहीं मैं इसमें सेटिस्फाइड नहीं हूँ, उसको मार के फिर से देखो, रौंद के उसको मसल के देखो मराएगी नहीं। हनुमान जी कर रहे हैं, मार रहे हैं। और तीसरा भी कैटेगरी है, कछु मिले सी धरी धूरी, और किसी किसी को वो, जब उन्होंने इसको पीस डाला, मसल डाला, उसमें भी उनको शांति नहीं हुई, उन्होंने कहा कि इसको तो पूरा धूल में ही मिला दो। ये तरीका होता है हमारे अंदर में। और कछु पुनि जाई पुकारे, किसी किसी को छोड़ दिया उन्होंने, बोले नहीं इसको छोड़ना पड़ेगा किसी को, क्यों, क्योंकि ये जाके रावण को बताएगा मैं आया हूं यहाँ, कोई तो चाहिए जो उसको भी इंफॉर्मेशन दे। तो सब तरह से उन्होंने लड़ाई की और सब लोगों को मार के खत्म करके, खूब पीट के सब खत्म कर दिया। इस पे भी वो शांत नहीं हुए, इस पे भी अभी भी वो शांत नहीं हुए। अब उन्होंने क्या किया, अब सीता मैया से मिले, प्रणाम किया, सारा काम हो गया। जब वो जाने लगे, हाँ, फिर क्या हुआ, जाते जाते चलत महाधुनी गर्जे सी भारी। जब वो छलांग लगा रहे थे, तब उन्होंने बहुत जोर से, हनुमान जी की गर्जना है वो, हमारी आपकी गर्जना नहीं है कि हम जोर से चिल्लाए। हनुमान जी गर्जना करते होंगे, कैसी होगी आप, हम मतलब एक बार हुआ था ऐसे, अर्जुन ने बोला था कि आप सुनाइए, अर्जुन बेहोश हो गए थे, नहीं भीम, भीम के बड़े भाई है ना, तो एक बार उनसे मुलाकात हुई थी रास्ते में, तो उन्होंने कहा था आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे। बोले क्या इच्छा, मुझे आप मुझे वो वाला रूप दिखाइए जब आपने लंका दहन किया था। बोले तुम नहीं देख पाओगे, तुम नहीं समझ पाओगे उसको नहीं, खूब जबरदस्ती नहीं मुझे दिखाना है। और वो जैसे वो रूप लेने लगे, वो गर्जना करने, वो बेहोश हो गए। भीम 10,000 हाथियों का बल है जिनमें, हम लोग का पता नहीं क्या होगा, हमारी भी ऐसी ही हालत हो जाएगी, हम कुछ मल्ली ऐसी धरी धूरी, हम धूली में ही मिल जाएंगे। तो ये जब छलांग लगाने लगे, तब जोर से गर्जना की। पर ये गर्जना की क्या आवश्यकता थी, नहीं आवश्यकता थी वहां पे। पार्वती मैया ने पूछा शिव जी से कि क्यों ऐसे गर्जना करके, सब तो मर गए, अब तो कोई भी नहीं बचा है। बोले नहीं पार्वती, गर्भ श्रमई सुनी निशिचर नारी,
अभी भी वो गर्भ में जो निशाचरों के जो अंश हैं वो तो बाहर निकलेंगे, फिर और बड़े बड़े राक्षस बनेंगे, उनको कौन खत्म करेगा? इसलिए जाते जाते भी पूरा का पूरा खत्म करके गए वो, कि ये लोग पैदा ही ना हो, निकले ही ना, जो है ऑलरेडी उनको भी मुझे खत्म करके जाना है। तो अगर दुर्गुण है, दुर्गुण पैदा होता है तो उसको मारना ही है, वो चाहे कहीं पे भी छिपा हुआ हो अंदर, अगर उसका स्रोत बना रहेगा तो फिर ये इसकी तरफ पे हम लोग भी फंसेंगे, कि प्रताप भानु की तरफ। क्या हुआ? प्रताप भानु ने यही भूल कर दी, मार तो दिया सारे बच्चों को, सारे उसके काल केतु के बच्चों को मार डाला, पर काल केतु को नहीं मारा। वो रह गया। और वो सोचा कि काल केतु मेरा क्या बिगाड़ लेगा, अकेला तो है वो, क्या बिगाड़ लेगा। और यहाँ पे हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सूत्र है। क्या सूत्र है वो? यहाँ पे 1 2 3 4 चार चीजों को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। कौन कौन से चार है या 5 है? रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिय न छोट करी, 5 है। कौन कौन सी चीज? शत्रु, कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। शत्रु हुआ, रोग, लगता है कि अरे जब मुझे याद है, मुझे बचपन में चिकन पॉक्स हुआ था, मैं कॉलेज में थी तब, घर आई और घर आके एक यहाँ पे गाल पे एक निकला, और पिताजी ने देख के समझ गए वो ये तो चिकन पॉक्स है। मुझे लगा एक ही तो है, ठीक हो जाएगा। ओहो, शाम तक ही कितने सारे, ढेर सारे निकल आए। अगले दिन पूरा बिस्तर पकड़ लिया। रोग को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। शत्रु हुआ, रोग हुआ, पाप, उसका फल, एक पाप हमें और भी पाप करवाता रहेगा, इसलिए उसको भी नहीं छोटा मानना चाहिए। सर्प अगर बैठा हुआ है, बाप रे, उसको भी कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। और अग्नि, हमें भले ही देखिए एक दिया भी जल रहा है, जैसे यहाँ पे भी दिया जल रहा है ना, तो दिया जल रहा है, उसके तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए, ध्यान जाता भी है। अग्नि ऐसा है, अग्नि ऐसी कहीं पे भी छोटी सी भी अग्नि की चिंगारी हमारा ध्यान आकर्षित करेगी। उसको हम ऐसे ही नेग्लेक्ट करके नहीं रख सकते, वो पता नहीं कब बड़ा हो जाए। ठीक है, तो ये 5 चीजें क्या क्या है? शत्रु, रोग, पाप, सर्प और अग्नि। ये 5 चीजों को कभी भी, ये सूत्र ही है रामचरितमानस में, सूत्र दिया, रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिय न छोट करी। ठीक है, तो इसने क्या किया, अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो पासा पलट गया। प्रताप भानु ने जीत लिया था, अधर्म को जीत लिया कल दूंगी, कल 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 दूंगी। तो क्या हुआ, उस प्रताप भानु ने क्या हुआ, उसका जीत के भी अब धीरे से वो पासा पलट जाए, पलट गया। क्या हो गया, अब ये जो सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका था ना, ये दृढ़ता में उनके कहीं ना कहीं कमी आ गई, खोट आ गई। कैसे? अब देखिए ये क्या हो गया, एक दिन क्या हुआ, शिकार खेलने के लिए गए प्रताप भानु जंगल में, शिकार पूरा खेल लिया, आखेट खेल लिया। घर आने का समय हो रहा था शाम को, उन्होंने धनुष से प्रत्यंचा अलग कर दी, हो गया अब नहीं शिकार खेलना है, खत्म हो गया सब। उतने में ही वो काल केतु सुअर, जंगली सुअर का रूप लेके उनके सामने आ गया। तो राक्षस था, बहुरूपिया था, कोई भी रूप ले सकता था, वो सामने आ गया। इनको फिर से लोभ की वृत्ति आ गई, और ये ही है हमारा दृढ़ ना होना। अब उन्होंने क्या किया, फिर से, अरे कहा बहुत बड़ा ही तो सुअर है, बहुत ही अच्छा है, इसको तो मारना चाहिए। उन्होंने फिर से अपनी प्रत्यंचा चढ़ा ली। अब प्रत्यंचा चढ़ा के उसके पीछे पीछे भागे, दौड़ने लगे, खूब दौड़ने लगे। क्या हुआ, जब भी हम क्या करेंगे, ईश्वर को छोड़ के हम असत्य को या फिर काल को या फिर संसार को हमारे आगे रखेंगे और उसके पीछे भागेंगे, हमारा पतन निश्चित है। वो जगह गुरु का और वो जगह ईश्वर का ही होना चाहिए, उनके पीछे हमें दौड़ना चाहिए। पर अगर उस ईश्वर के स्थान पर
हमारे जीवन में ये काल केतु आ जाता है, जिसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं, हमारा पतन, पहले ही पतन का पहला स्टेप निश्चित हो गया, गए। ये हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए। तात्कालिक लाभ हमें दिखता है, उस तात्कालिक लाभ के लिए हम बड़े भगवान को, बड़े गुरु के आशीर्वाद को हम छोड़ देते। वो तो है ही, कहाँ जाएंगे, वो तो आएंगे ही, तो कभी भी हमें छोड़ नहीं सकते, उनके पास तो कोई चॉइस है नहीं। हम अभी ये चीज मिल रही है, हम अभी ये कर देते हैं, इसको बोलते हैं लोभ की वृत्ति। वो पीछे भागे और भागते गए। ये काल केतु ने क्या किया, प्रलोभन देते 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 देते, जंगल का रास्ता पता था उसको, जंगल के रास्ते से ले जाके एक कपट मुनि के आश्रम के सामने आके वो गायब हो गया। और ये कपट मुनि कौन था? ये कपट मुनि एक राजा था जिसको प्रताप भानु ने हराया हुआ था, और ये ही वॉज वेटिंग फॉर रिवेंज। वहां पे रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए वो अलग रूप बना के, मुनि का रूप बना के वहां पे जंगल में कुटिया बना के रहता था। वो भी मायावी था। अब ये वहां पे पहुंचा, कौन? प्रताप भानु वहां पे पहुंचे, और वहां पे ये कपट मुनि कौन है? अंदर से बहुत क्रोधी, बाहर में दिखा रहे हैं एकदम शांत, अहम ब्रह्मास्मि, रिकॉर्डर चल रहा है, टेप चल रहा है, सामने हवन हो रहा है, अहम ब्रह्मास्मि, वो पूरा चल रहा है, एकदम शांत आंखें करके बैठे। ये अंदर आए और बदला लेने की वृत्ति देखते ही पहचान गए वो कपट मुनि, दम भी थे, वो पहचान गए कि अरे ये तो प्रताप भानु है। अपने शत्रु को तो हम पहचानते ही हैं, उससे हारा हुआ था, राजा था एक। तो उन्होंने प्रणाम किया। सोचिए, प्रणाम करके पूछा कि आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम पूछ रहे हो? तो मेरा नाम पूछ रहे, मेरा नाम है एक तनु। बोले ऐसा तो नाम कभी सुना नहीं है, एक तनु क्या होता है ये? आदि सृष्टि उपजी जब भई तब उत्पत्ति भई मोरी। जब सृष्टि एकदम शुरुआत में हुई थी तब भी मेरी उत्पत्ति हुई थी। नाम एक तनु हेतु तेहि देहि न धरे बहोरी। फिर से मेरा देह नहीं, उस समय जो मैंने एक बार देह पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, अभी भी है। और इसीलिए ये कपट मुनि वहां पे भाई इनको खूब प्रणाम कर रहे हैं, बिल्कुल। अब इनके मन में आया लोभ। धीरे धीरे उनसे बात हो रही है, इन्होंने अपने सत्य को छोड़ दिया, दृढ़ता नहीं है, इतना सब कुछ पाया, इतना सब कुछ, पर अब धीरे धीरे वो लोभ की तरफ जा रहे हैं। यदि देखिए प्रॉब्लम क्या है, यदि सत्य का असत्य से, सत्य का असत्य से कभी विरोध होता है, युद्ध होता है, तो सत्य जीतेगा, सत्य ही हमेशा जीतेगा। हाँ, पर अगर सत्यवादी अगर झूठ बोलने लगे तो फिर वो कभी नहीं जीत पाएगा। हम लोग ही कितने बार पकड़े गए होंगे, नहीं पकड़े जाते? कितना मनाना, कितना सोचना पड़ता है एक झूठ बोलने के पहले, क्योंकि फिर एक झूठ को वो करने के लिए दूसरे कई झूठ बोलने पड़ते हैं। नहीं तो फिर पकड़े जाएंगे। तो ये अगर सत्यवादी और असत्यवादी के बीच में अगर चल रहा है, लड़ाई चल रही है, और उस सत्यवादी ने झूठ बोल दिया, वो पकड़ा जाएगा, वो कभी भी नहीं बचेगा। एक हस्बैंड वाइफ का जोक है ना, एक हस्बैंड जो है रात तक नहीं आए घर, पति 10 बज गए, पत्नी बहुत परेशान होने लगी, कहाँ रह गई है, कहाँ रह गए, अभी भी नहीं आए, बारिश का टाइम है, जरूर पी के कहीं पे पड़े हुए हैं, जरूर। तो इन्होंने इससे पत्नी ने फोन लगाया, आज भी पी ली क्या? पी ली? अरे बोले नहीं मैंने नहीं पी, बिल्कुल नहीं पी। पर तुम मेरी प्रॉब्लम तो, समस्या तो जानो, क्या समस्या है? बोले क्या समस्या हो गई? पक्का मुझे पता है तुमने पी। बोले नहीं पी, सही में मैं घर आने की कब से कोशिश कर रहा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, पर उसमें से स्टीयरिंग व्हील, कार में बैठा हुआ हूँ, कार की स्टीयरिंग व्हील ही नहीं है। कार होती है ना, कार की जो स्टीयरिंग व्हील नहीं है, कार का हॉर्न चोरी हो गया है, कार का ब्रेक चोरी हो गया है, कार का एक्सेलरेटर चोरी हो गया है, मैं आऊं कैसे? वाइफ एकदम, पत्नी अब जानती है ना अपने पतियों को अच्छे से। बोले मुझे पता था तुमने पी लिए, तुम एक काम करो, सबसे पहले अपना सीट चेंज करो, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर आओ, तुमको सब कुछ वैसा का वैसा मिल जाएगा, कुछ चोरी नहीं हुआ है। गलत सीट पे इधर बैठ गया, सब मिल गया।
तो जो असत्यवादी है वो अगर सत्यवादी के साथ में झगड़ा करता है या जो भी बात करता है और सत्यवादी झूठ बोलता है, वो पकड़ा जाएगा। और इनके साथ में भी यही हुआ। क्या हुआ आगे? अब जैसे ही इन्होंने पूछा कि मैंने तो अपना नाम बता दिया है, हाँ तुम भी तो अपना नाम बताओ, तुम कौन हो? अब ये सत्यवादी है कौन? प्रताप भानु। इनको लगा मैं तो राजा हूं, मुझे अपने बारे में बताना नहीं चाहिए, ये राजनीति होती है। पर मुझे ये सामने जो बैठे हुए हैं मुनि हैं, इनसे मुझे झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। वो अंदर असमंजस के चलते उन्होंने क्या बोला? नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनाऊं मुनीसा। आपने तो नाम सुना होगा, किसका? एक बहुत बड़े राजा है प्रताप भानु। ये भी हंसने लगे। बोले अच्छा उनका आप वो है? नहीं नहीं मैं वो नहीं हूं, मैं उनका सचिव हूँ। अगर झूठ बोलना ही है तो प्रताप भानु का नाम ही क्यों लेते? उनका नाम ही नहीं लेना चाहिए था। पर उन्होंने क्या बोला? प्रताप। और वो तो वैसे भी वो पकड़ा तो गया ही था, वो तो पहले ही पहचान लिया था। पर देखिए सत्यवादी जब असत्य बोलने की कोशिश करता है, उसे ध्वजा तो पहले ही कट गई, तो पहले ही गिर गया, पतन तो उसका पहले ही हो गया है, वो नहीं बोल पाया। अब ये सुनकर वो जो कपट मुनि है वो हंसने लगे। ऐसे दिखा रहे थे ना, एक तनु पहले से सृष्टि जब हुई थी, आदि सृष्टि, तब से मैं हंसने लगे। बोले आप हंस क्यों रहे? बोले मुझे तुम पता है तुम कौन हो। इनको बहुत गिल्टी फीलिंग हो गया। बोले अच्छा इनको तो सब पता चल गया, तो महामुनि है ये तो, और मैंने इनके सामने झूठ बोला। प्रणाम करने लगे फिर से। बोले कि नहीं मुझे माफ कर दिया, आप मुझसे नाराज हो गए होंगे। बोले नहीं, मैं क्यों तुमसे नाराज होऊंगा, मैं बिल्कुल नाराज नहीं। ये व्यंग्य है उनका। मैं तुमसे नाराज हो सकता हूँ? बिल्कुल नहीं नाराज हो सकता। अंदर अंदर सोच रहे, ये जो कपट मुनि अंदर अंदर सोच रहे हैं कि मैं नाराज क्यों नहीं हूं? अगर तुम झूठ नहीं बोले होते तो सारा का सारा पाप मुझे ही लगता, पर तुमने झूठ बोल दिया, अब मैं भी झूठा हूं। हम दोनों में अब देखते हैं जीत किसकी होती है। तुम अगर सत्यवादी होते तो फिर मुझे डर लगा रहता कि मैं तो पापी हूं, मैं अधर्मी हूं, मैं कपट कर रहा हूं। पर अब वेलकम टू माय गैंग, तुमने भी झूठ बोल दिया, मैं तो झूठा हूं ही। अब देखते हैं, अब असली लड़ाई शुरू होगी, अब देखते हैं। और उसके बाद में पतन पे पतन। मैं डीप में नहीं जा रही हूँ, स्टोरी तो हम सबको पता है क्या हुआ। बाद में लोभ आ गया कि आप मुझे पूरे सार्वभौम का राजा बना दीजिए। उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। कपट मुनि बोला मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करूंगा राजन, बस एक काम करना, मैं आऊंगा तुम्हारे राज्य में, वेश बदल के आऊंगा, मुझे पहचान लेना, और सारे के सारे ब्राह्मणों को खाने के लिए बुलाओ, भिक्षा दो सबको, और तुम्हारे किचन में जाके मैं खाना बनाऊंगा। और उसने जाके बनाया, और उसमें मनुष्य का मांस सारा का सारा मिला दिया। मनुष्य का मांस मिला के वो ब्राह्मणों को खिलाने लगे। और वहीं पे जैसे ही वो लोग, सारे बड़े बड़े ब्राह्मण थे, ऋषि मुनि थे, तपस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी थे, जैसे ही वो खाने लगे, वहां से आकाशवाणी हो गई कि रुको, ये वाला खाना दूषित है, तुम लोग हाथ भी मत लगाना। और सारे ब्राह्मणों ने मिलके उसको श्राप दे दी, जबकि उनकी गलती नहीं थी। पर गलती सूक्ष्म लेवल पे कहाँ थी, वहां पे हमारा ध्यान जाना चाहिए। उसने सबसे पहले गलती यही की थी, जो उसने कालकेतु को छोड़ दिया। जहां से स्रोत है उसको नहीं दिखा, उसको नहीं हटाया। और वहां से इस तरह से सत्य की ध्वजा होते हुए भी, सत्य पे दृढ़ निष्ठा होते हुए भी, धीरे 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 करके उनका पतन हो गया। इन सब चीजों पे हम लोगों को बहुत ध्यान करना चाहिए, मनन करें। भगवान यहाँ पे एक 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 हम लोग को सूत्र दे रहे हैं कि तुम लोग सोचो समझो इसको, तभी जाके होगा। हाँ अब ये दूसरा, ये सत्य हो गया। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं भाग रही हूँ आगे। सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका। सील, सील मतलब शील। तो ये आपने देखा होगा, हर एक ध्वजा का अलग अलग रंग होता है ना? तो ध्वजाएं, पताका, ये सब अलग अलग रंग की होती है। तो ये जो सत्य की ध्वजा है, सत्य की ध्वजा का रंग कैसा है? सफेद। सत्य क्यों? क्योंकि उसपे कोई रंग नहीं है किसी चीज का। सफेद पे कोई भी रंग चढ़ सकता है, इसीलिए वो क्या हो गया, उसका रंग बिल्कुल सफेद है। और जो ये शील की पताका है, ये शील की पताका तिरंगी है, हम देखेंगे आगे। इसमें 3 है, तो क्या क्या है उसको हम अभी देखते हैं आगे। अभी जो शील है, अगर शील को हम लोग देखें तो हम
बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनमें शील बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। भरत जी हैं, पर अभी आज हम लोग राम जी का देखते हैं। बहुत थोड़ा सा ही हम लोग देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे। तब अब हम लोग परशुराम जी के साथ में जब उनका संवाद हो रहा, परशुराम जी के साथ में जब सब परशुराम जी आए उनके धनुष भंग करने के बाद में सीता जी के इसमें क्या स्वयंवर में, तब जब आए थे, तब उस समय परशुराम जी भी सत्यवादी, कठोर, दंडधारी, दंड देने वाले, बहुत ज्यादा कठोर, सत्य में सत्य बोलने वाले हमेशा। और उनके सामने दो ऐसे व्यक्तित्व थे, राम जी और लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी भी बिल्कुल कठोर, सत्यवादी, एकदम कुछ भी कठोर भाषा, कठोर बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ वैसा ही। बहुत लोग इंटरेस्ट लेके उस पोर्शन को रामचरितमानस के पढ़ते हैं, परशुराम और लक्ष्मण संवाद जिसको बोलते हैं, और उसमें लीलाएं भी होती हैं। हाँ, जैसे राम लीलाएं होती है ना, वैसे इसमें भी लीलाएं भी करते हैं उन लोग, और सबसे ज्यादा पॉपुलर वही है। उसमें सबसे ज्यादा भीड़ भी होती है लोगों की, सब ज्यादा पहुंच जाते हैं देखने के लिए। तो ये जब एक अत्यंत कटु, सामने वाले अगर लक्ष्मण जी को देखे हम लोग तो वो भी कटु, पर राम जी सेम बात, जो बात लक्ष्मण जी बोल रहे हैं वही बात राम जी भी बोलते हैं, पर पूरा चाशनी में भिगो के। और इसी को बोलते हैं हम लोग शील। उनका ध्यान ही नहीं जाता कि अच्छा राम जी ने भी तो ये एक ही बात बोली जो लक्ष्मण जी ने बोली, पर उनका ध्यान गया कि कितने मधुर हैं राम जी, कितने कोमल हैं राम जी। हाँ, उस पे ही उनका बोझ जाता है, उस पे ही उनका ध्यान जाता है। और आखिरी में अब ये सारा बहुत कुछ उठा पटक बीच में हुई, खूब सारा हुआ, बात काटा काटी हुई, सब कुछ हुआ। जब आखिरी में परशुराम जी जाने लगे, जब जाने लगे वो, तब विदा लेते समय उन्होंने राम जी के साथ साथ लक्ष्मण जी से भी माफी मांगी। उधर हमारा ध्यान जाना चाहिए। लक्ष्मण जी से भी कैसे माफी मांगे? अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमाओ क्षमा मंदिर दो भ्राता। आप दोनों तो क्षमा के मंदिर है। लक्ष्मण जी से भी माफी मांगी उन्होंने, जब उनको रियलाइज हो गया कि ये कौन है। अब उन्होंने ऐसा शब्द क्यों यूज किया कि आप दोनों क्षमा के मंदिर हैं? इसी में ही जो हमारा जो ध्यान जाना चाहिए। तो क्षमा का मंदिर, मंदिर क्या होता है? मंदिर में मूर्ति होती है, ऊपर का पोर्शन होता है जिसको कलश रखा हुआ होता है, गुंबज होता है, सब कुछ होता है। पर एक चीज होती है उसका नींव, मंदिर का जो नींव होता है। हमारा अगर हम मंदिर में जाएं, दर्शन करें, भगवान के दर्शन करें, स्तंभ के दर्शन करें, वहां पे प्रणाम करें, पर अगर हम नींव को कुछ भी ना माने तो फिर हमारी तरफ से वो अनादर ही होगा मंदिर का। ठीक है, तो एक पोर्शन जो है वो दिखता है मंदिर का, एक पोर्शन जो है वो नहीं दिखता है मंदिर का। और ऐसे ही है राम जी और लक्ष्मण जी का कैरेक्टर। और इसीलिए उन्होंने क्षमाओ क्षमा मंदिर दो भ्राता, उन्होंने मंदिर का रूप सामने लाके उन्होंने कहा कि देखिए, परशुराम जी का ये तात्पर्य नहीं था कि दोनों तो है और लक्ष्मण जी उनकी नींव है, ये सब उन्होंने कहा। देखिए, अगर मैं तो हूँ क्षत्रिय, मैं तो हूँ कटु, सत्यवादी हूं, मैं कटु हूं, और मैंने कभी भी, कोई भी मेरे सामने आया वो हमेशा वो शील के साथ में ही आया, कोमल शब्द ही उसने बोले। तो अगर राम जी ने भी कोमल शब्द बोले तो मैं तो समझता कि इसमें क्या बड़ी बात हो गई, दूसरे भी लोग बोलते हैं, ये भी बोल रहे हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। देखिए, हमारा हमारा भी ध्यान ऐसे ही जाता नहीं है, जनरली किसी के अच्छाई पर हमारा ध्यान जाता नहीं है, क्योंकि हम अपने ही वासना से इतने ग्रस्त रहते हैं। तो उन्होंने कहा अगर ये बोलते ने तो भी कोमल बोलते तो भी मेरा इन पे ध्यान नहीं जाता कि कितने शीलवान है, क्योंकि मुझे लगता है डर के मारे राम जी मुझे, क्योंकि ये तो राजकुमार है, मैं एक क्षत्रिय हूँ, परशु लेके हूँ, मुझसे डर के मारे बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने जब अपना पूरा रौद्र अवतार दिखाया, कटुता दिखाई, मुझसे ऊंचे स्वर में बात किया, तब मेरा ध्यान गया वहां पे कि नहीं, ये भी वैसा बोल सकते थे।
पर क्योंकि लक्ष्मण जी ने क्या किया, लक्ष्मण जी ने उस चीज को उभारा, राम जी के कैरेक्टर को, हमेशा राम जी के शील को, राम जी के शांत स्वभाव को, राम जी के मैत्री को उन्होंने ऊपर उठाया है। जब ध्यान नहीं जा रहा था वहां पे, जब सब लोग, तब जब जनक जी बोले कि हाँ मैंने तो जान लिया है कि ये पूरी की पूरी धरती जो है क्षत्रियों से खाली हो गई है, विहीन हो गई, सीता जी का विवाह ही नहीं होगा, कुंवारी रह जाएंगी वो हमेशा, मुझे दुख हो रहा है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं वीर, तभी भी उन्होंने क्रोध किया। क्रोध इसीलिए नहीं किया कि सबका अटेंशन उन पे जाए, क्रोध इसीलिए किया कि उनका अटेंशन, सबका अटेंशन राम जी पर जाए। हमेशा उनका कैरेक्टर ही ऐसा रहा है। और इसीलिए शुरुआत में ही बालकांड में जब भगवान तुलसीदास जी सबकी चरण वंदना करते हैं, तब लक्ष्मण जी के लिए बोलते हैं, बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। उनके जो चरण है सुंदर सुंदर, वो शीतल है, सुभग है, सुंदर है और भक्तों के लिए सुखदाई है। पर इसका अगला लाइन उन्होंने क्या बोला, रघुपति कीर्ति विमल पताका, रघुपति की कीर्ति का ये विमल पताका है। और वो विमल पताका कैसा है, दंड समान भय जस जाका। डंडा होता है ना, वो पताका को ऊपर लेके जाता है। हमारा ध्यान कहाँ जाता है, उस पताका पे जाता है। हमारा ध्यान जो है कभी भी उस डंडे पे नहीं जाता जिस डंडे ने उस पताका को ऊपर किया हुआ है। और लक्ष्मण जी का कैरेक्टर हमेशा ऐसे ही रहा है, वो हमेशा पीछे रहते हैं। और अगर वो कभी आगे भी आते हैं तो वो यही चाहते हैं कि मेरे भैया को सब देखें। वो जानते नहीं है वहां यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, अपने लिए नहीं, वो उनके लिए, उनकी कीर्ति के लिए, वो पताका के लिए डंडे के समान है, दंड समान है। और यही उनकी ब्यूटी है, उनकी सुंदरता है चरित्र की, ये भी उनका शील है। पर राम जी का जो शील है उसको सामने लाने के लिए उन्होंने कटु वचन बोला, ताकि राम जी को सब लोग जाने। हाँ, ये लक्ष्मण जी की तेजस्विता जो है राम के शील को आगे लाने के लिए, कि आप लोग देखिए राम जी का शील कैसा है, उनका विनय कैसा है। तो ये जो शील की का जो पताका है ना, उसका तिरंगा है। मैंने बताया था तो तीन कौन कौन से गुण है, विनय, शील, करुणा, गुण सागर, जयति बचन रचना अति सागर। क्या क्या है उसमें, विनय है, उस पताका में विनय है, शील है और करुणा है। ये तीनों से वो पताका जो है वो रंगी हुई है। तो हमारी भी जो पताका है इसमें तीन चीज अगर नहीं आएंगी तो फिर हमारे अंदर भी शील का होना थोड़ा मुश्किल है। विनय कहाँ पे विनय, जब हम बड़ों के साथ में रहते हैं तो विनय की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी हमारे पास में भगवान ने दिया हुआ होगा, बहुत कुछ दिया होगा, गुण दिए होंगे कोई कोई, पर वहां पे हमको विनम्र होने की जरूरत है, जिसके पास नहीं है वो गुण। कोई भी गुण, हम लोग सपोज बहुत अच्छे हैं लिखने में, सपोज हमारे लैंग्वेज पे एक फ्लेयर आता है, जैसे हम लिखने बैठते हैं, हम लिखते 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 ऐसा लिखते हैं सामने वाले लोग जो देखते रह जाएंगे। हो सकता है दूसरा कोई नहीं जानता हो, तो वहां पे हमको विनम्र बनना है, विनय होना पड़ेगा। सामने वाले से संवेदनशीलता लानी पड़ेगी कि नहीं, मुझ में है ये चीज पर सब में नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा पेशेंस, टॉलरेंस रखना पड़ेगा वहां पे, कि नहीं सब लोग मेरे जैसे नहीं बन सकते, मुझे आशा को अपने नीचे रखना पड़ेगा। मुझ में हो सकता है भगवान ने बहुत अच्छे अच्छे गुण दिए हों, मुझ में हो सकता है कि हम बहुत अच्छे हो दिखने में, बहुत अच्छे से ड्रेसअप कर सकते हो, तो सामने वाला नहीं कर पाता है, उसमें उसकी नहीं, उसकी बुराई नहीं है, उसमें नहीं दिया है भगवान ने, हम सिखाएं या फिर हम अपनी आशा को थोड़ा सा नीचे लाएं, नीचे की सीढ़ी पे। इसको बोलते हैं विनय। विनय शील, करुणा, गुण सागर। हाँ, जब ये विनय हो गया, करुणा कैसे, छोटे के लिए, जो लोग बच्चे हैं उन पे हम लोग को करुणा रखनी चाहिए हमेशा। हमसे जो भी, जिस भी स्तर से हम कुछ छोटे होंगे वहां पे करुणा होना पड़ेगा। और बराबरी वालों पे हमारे पास सद्भाव होना पड़ेगा। ये शील का तिरंगा है। और हमेशा ये तीन चीजें अगर हमारे जीवन में रहेंगी, क्या क्या, करुणा, विनय और शील, हमारा ध्वज, हमारा धर्म रथ बहुत तीव्रता से आगे बढ़ेगा, इसमें यश की प्राप्ति होगी।
क्योंकि हमने करुणा रखी हुई है उनके। हाँ, तो इसीलिए ये जब भगवान राम जी का अगर हम लोग ले, कैकेयी ने जब उनको माँ ने बुलाया, बुला के उनको बोला कि राम मैंने तुम्हारे पिताजी से 2 वरदान मांगे हैं, तो मेरी इच्छा पूरी करोगे? बताओ, तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे? कर पाओगे? मैंने वरदान मांगे हैं। तुम तो एकदम सत्य के एकदम उपयोग करते हो, सत्य का हमेशा बोलते हो मैं सत्यवादी हूँ। उन्होंने कहा कि माँ हाँ मैं बिल्कुल करूंगा। और उनका शील वहां पे देखिए क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पर मैं अगर लॉन्ग टर्म में देखूं, मैं अगर एकदम बृहद अपनी दृष्टि बनाऊं, आगे का देखूं, बहुत सूक्ष्म दृष्टि रखूं, तो आपने ये बहुत बड़ा काम किया है, मेरे लिए आशीर्वाद है, मेरे लिए बहुत बड़े बड़े आपने द्वार खोल दिए। ले ऐसे कैसे? उनको विश्वास नहीं हुआ कैकेयी माँ को। उन्होंने कहा कि सबका हित होने वाला है इसमें, सबका कैसे हित होगा? बोले अच्छा, मुनि गण मिलन विशेषी बना, सबई भांति हित मोर, ते ही मह पितु आए सुबहुरी, सम्मत जननी तोर। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पर मुझे पता है। मैं इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों से, जो लोग जंगल में है, जो लोग कभी भी शहर में आते ही नहीं है, लोगों के सामने नहीं आते, उनसे जा जाके मैं मिलूंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा, उनके साथ में सत्संग करूंगा। मेरे मन में तो हमेशा रहता था कि मुझे सत्संग करना है, जाना है, पर आपने मेरे लिए ऐसा एक मौका दे दिया, उपस्थित हो गया, तो मैं जाऊंगा वहां पे। और सारे सब भांति हित मोर, सब तरफ से मेरे लिए हित है। और उसके ऊपर तह मह पितु आयसु, पिता का वाक्य भी रह जाएगा। उन्होंने जो आपको वरदान दिया था, उनका जो शब्द था वो रह जाएगा। और आयसु बहुरी सम्मत जननी, तो आपकी भी इसमें इच्छा है, आप भी खुश हो जाएंगे मुझसे। तो माता खुश है, पिता खुश है, लोगों का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। और एक बात और आपको मैं बता देना चाहता हूँ। बोले क्या? ये सबसे बड़ा लाभ जो होगा ना, वो प्राण प्रिय मेरे भरत को राज्य मिलेगा। कैकेयी माँ एकदम से देखने लगी, बोले ये क्या बोल रहे हैं राम? ये है उनका शील, डुबो डुबो के इस तरह से उसी सत्य को सामने लाना, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, उस चीज को देखना, इसको बोलते हैं शील। ने कहा कि माँ आपको पता नहीं है, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। मेरा जो प्राण प्रिय भाई है, छोटा भाई, उसके अंदर में इतनी अच्छाइयां हैं, इतने गुण हैं, पर सब कुछ अभी दबे हुए हैं, लोगों के सामने आ ही नहीं है। और ये जो पीरियड, ये जो अवधि आपने मांगी है ना, ये 14 साल, इस 14 साल में पूरी की पूरी तरह से वो भरत के गुण जो है लोगों के सामने आएंगे, और आगे आने वाली पीढ़ियां भरत को प्रणाम करके उसको सीखेंगी उनसे। तो कितनी बड़ी बात हो गई। ये सब सिर्फ आपके कारण हुआ है। और इसीलिए माँ मैं तो बहुत खुश हूं, मैं बिल्कुल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे आपने बहुत बड़ा ये अवसर दिया है। तो भगवान राम अपने शील के द्वारा वहां पे ये सबके सामने ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैकेयी जी का जो वरदान था, मांगना था, वो सबके लिए कितना हितकारी हुआ। ठीक है, इस तरह से अलग 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 शील के हम लोग जो है कई सारी चीजें हम देख सकते हैं, पर आज समय नहीं है। और इसके आगे क्या बोला है, मैं 2-3 मिनट और ज्यादा लूंगी, थोड़ा सा हम लोग आगे देखने तो हमारा कंप्लीट नहीं होगा। अब इसके आगे बोल रहे हैं, बल विवेक दम परहित घोरे। 4 उसमें, क्योंकि धर्मरथ है ना, तो 4 घोड़े भी चाहिए, घोड़े भी चाहिए, तो बोले 4 घोड़े हैं, सिर्फ 1-2 नहीं है। वे 4 कौन कौन से घोड़े हैं? एक तो हुआ बल, एक हुआ विवेक, एक हुआ परहित, और एक हुआ दम, इंद्रिय दमन, मन का दमन। ये चारों के चारों घोड़े चाहिए हम लोगों को। हाँ, तो हमारे शास्त्र में ना निर्बलता, दरिद्रता, इन सब का बहुत महत्व नहीं है। हम लोग को लगता है कि दरिद्र होके ही रहना चाहिए, कोई भी चीज ऐसे ठीक ठाक नहीं रहने से भी होगा। कमरा को कैसे भी रख दो, अपने कमरे में पूरा फैला के रखो,
कपड़ा पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा, जब फिर से हम लोग नहा के आएंगे खराब हो जाए तब उसमें से निकाल के ढूंढ रहे हैं कहाँ पे है, शर्ट कहाँ गया, पैंट कहाँ गया, कपड़ा कहाँ है, वो सब हम ढूंढ रहे हैं, उसमें से उसमें से निकाला बस्ते में से। इन सब चीजों को बहुत महत्व नहीं दिया जाता है हमारे यहाँ पे, हमारे शास्त्र में। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, ऐसा बोला है तुलसीदास जी ने। तो दरिद्रता के समान इस संसार में दुख नहीं है। तो हम लोगों को बल होना चाहिए अंदर से, किस चीज के लिए, कि हम सब कुछ अर्जित करें। धन बल हो, सारे तो बल ही है ना, धन बल हो, शरीर का बल हो, शास्त्र का बल हो, जन बल हो, पद का बल हो, यश का बल हो, आत्मबल सबसे बड़ा बल है, आत्मबल। बाहर का कोई भी बल नहीं है, आत्मबल है तो उसी से सब कुछ मिल जाएगा। नायम आत्मा बल हीने न लभ्य, हमारे शास्त्र बोलते हैं। ये जो आत्मा को हम लोग प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान को प्राप्त कर, ये बलहीनों द्वारा प्राप्त नहीं किया जाएगा, बहुत बल चाहिए उसके लिए, आगे बढ़ना पड़े। तो ये एक घोड़ा है, उस धर्म रथ का घोड़ा जो हमारी गति देगा, आगे लेके जाएगा। ठीक है, तो ये इस घोड़े के साथ में हम लोग, अच्छा बाह्य बल भी है और एक आंतरिक बल भी है। बाहर के ही सारे मैंने बल बताया आपको, बहुत सारे बल, पर अंदर का भी एक बल है। जो कैसे हमारा आंतरिक बल बढ़ता है, जब हम लोग सत्य पर स्थापित रहते हैं, उपासना करते हैं, बहुत धर्म पर निष्ठित रहते हैं, जब गलत काम की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, जब हमारे विचारों में भी गलत काम नहीं आएगा, तब वो आत्मबल हमारा अपने आप बढ़ जाता है। कि देखते हैं, चैलेंज के हिसाब से देखते हैं, बाहर की कोई भी समस्या आएगी, देखते हैं ये समस्या कितने दिनों तक रहती है, मेरा अंदर से बल ज्यादा है या इस समस्या के पास ज्यादा बल है। To every problem I tell that I have my God. I don't go and tell my God that I have a problem. है ना, ये एक फ्रेज है ऐसा। तो हमारा वो आत्मबल है, मेरे पास में कोई बहुत बड़ा है जिसकी शक्ति से हम लोग सब कुछ जीत जाएंगे। वही आत्मबल। रावण के पास में बाहर खूब बाहर का बल था, पर जब वो सीता जी को हरण करने के लिए गया, कांप रहा था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था उसको कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। सो दस्सी स्वान की नाई, वहां कुत्ते की तरह बोला है तुलसीदास ने, स्वान की नाई इत उत चित्तई चला भड़ी आई। जैसे वो डर जाता है ना, कोई खाना देखे कि मेरा खाना कोई ना ले ले, इधर उधर डर के मारे वो छुपता हुआ जैसे जाता है, वैसे। और आखिरी का एक और बल है जिसको हम नहीं छोड़ सकते, उसको बोलते हैं शरणागति का बल। हमारे भगवान हैं हमारे साथ में, हम पूरी तरह से शरणागत हैं। किसके प्रति? हमारे भगवान के प्रति। हमारे भगवान का इतना बल है, और वो कैसे आता है? वो भी सत्कर्म से ही आएगा। और ये तीनों क्या कभी एक साथ किसी व्यक्तित्व में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कौन कौन से? आंतरिक बल, बाह्य बल और शरणागति का बल। ये तीनों हमारे गुरुदेव में थे, उनके जीवन में थे। अगर हम लोग देखें उनके जीवन को, बाहर का खूब बली बल था उनके पास, संसाधनों का खूब बल। एक बार बोलेंगे तो सारे लोग आ जाएंगे, एक बार बोलेंगे तो पैसा आ जाएगा, एक बार बोलेंगे तो सब पूरा का पूरा मिशन तैयार हो जाएगा। 3 लोगों से शुरू किया उन्होंने, आज देखिए कहां पे है मिशन। ये बाहर का बल है। आत्मिक बल तो बाप रे। और शरणागति, क्या कहना, शरणागति का भी उनका सब कुछ अपने गुरु के प्रति वो समर्पित कर देते थे, सारी चीजें। उनके जीवन में और कुछ था ही नहीं, बस भगवान का नाम लेते थे और गुरुदेव को अपनी याद करते रहते थे। तो ऐसा नहीं थी। ये हमारा एक घोड़ा हुआ, बाकी के जो 3 घोड़े हैं इनको हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि आज समय हो गया है। हम लोग इसको देख के कल आगे बढ़ेंगे। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।